अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 6 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है मंगल का। मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि आप तक जो भी मालूमात पहुंचाई जाए वो हकीकत पर मबनी हो, वो रिसर्च बेस्ड हो। मेरी प्रेजेंटेशन में, मेरे अल्फाज की अदायगी में, मेरे एक्सेंट में गलती हो सकती है और गलतियां हैं भी, लेकिन मेरी मालूमात में कभी गलती नहीं हो सकती। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जब तक कोई पक्की खबर ना आ जाए और मेरे पास अच्छी रिसर्च ना हो, मैं कोई भी वीडियो ना बनाऊं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग पर, और वो चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा जो आपने सोची भी नहीं होंगी, जो आपने सुनी भी नहीं होंगी। पहली खबर है स्पुतनिक की। रशियन मीडिया है, रशियन एक बड़ी एजेंसी है। वो कहते हैं कि काराबाग के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जो जंग चल रही है, इस वक्त जो शहर हैं वो ऐसे मनाजर पेश कर रहे हैं जैसे कोई भूत बंगला होता है। शहर के शहर तबाह हो चुके हैं, ख़ास तौर पे काराबाग बिल्कुल तबाह हो चुका है। हर तरफ तबाही के मनाजर हैं जैसे आप पुरानी फिल्मों में देखते हैं और जैसे आप आसार कदीमा को देखते हैं कि पुराने मुगलों के दौर के शहर हैं, किले हैं जो कि तबाह बर्बाद हो चुके हैं। ऐसा ही काराबाग और बाकी शहरों का हाल हो चुका है। तो हालात जनाब इतने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं कि अब सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। जंगों में हमेशा असूल होते हैं। असूल ये होता है कि आर्मी को निशाना बनाएगी, लेकिन सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया जाएगा। अब इस जंग में इस तरह से अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं दोनों जानब से कि शहर के शहर ही तबाह हो चुके हैं। आर्मीनिया के जो वज़ीर आज़म हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अमेरिका को तनकीद का निशाना बनाया है। वो कहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि आपने तुर्की को F-16S क्यों दिए। आपने जो F-16 तैयारे तुर्की को दिए, आपने इसलिए दिए कि वो काराबाग के जो पुरअमन देहाती हैं उनको निशाना बनाएं, यानी आप दुनिया को असला इसलिए देते हैं ताकि वो लोगों को तबाह करें, लोगों पे फायरिंग करें। और ये बात कहीं ना कहीं हद तक सच्ची है कि दुनिया में जितनी भी जंगें लगती हैं उसमें अमेरिका का हाथ होता है। हाथ क्यों होता है? ताकि उनका असला बिक सके। और आर्मीनियन प्राइम मिनिस्टर ने वाज़िया तौर पे कहा है कि आपने तुर्की को जो F-16 दिए हैं वो शायद आपने इसलिए दिए हैं कि वो काराबाग के जो देहाती हैं उन पर शेलिंग कर सकें। इस बात से हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि तुर्की के F-16 तैयारे किस कदर एक्टिव हैं और ख़ुद तुर्की कितना एक्टिव है इस जंग में। और इस खबर में लिखा गया है ना सिर्फ तुर्की ने F-16 तैयारे भेजी हैं, बल्कि इस जंग की जो कमांड कर रहा है, जो लीड कर रहा है इस जंग को, वो तुर्की है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 165 से ज़्यादा तुर्की के लीडर्स हैं जो आज़रबाईजान को भी कंट्रोल कर रहे हैं और तुर्की के लोगों को भी कंट्रोल कर रहे हैं, आर्मी को भी। और ये जंग छिड़ी हुई है। BBC की खबर, BBC कहता है कि नगोर्नो काराबाग का जो तनाज़ा चल रहा है उसमें जो मेजर सिटीज़ हैं, बड़े शहर हैं, उनको फायरिंग का निशाना बनाया जा रहा है। वहाँ पे फाइटिंग हो रही है, वहाँ पे शेलिंग हो रही है। और गांजा एक शहर है आज़रबाईजान का, एक बड़ा शहर है गांजा। वहाँ के अगर आप मनाजर देखें, मैं वो मनाजर देख चुका हूँ। BBC की इस खबर में वो वीडियोज़ और वो तस्वीरें देख चुका हूँ। घरों के घर तबाह हो चुकी हैं, गाड़ियाँ टूट चुकी हैं, सड़कें टूट चुकी हैं। हकीकत में जब आप कोई हॉलीवुड की मूवी देखते हैं जिसमें क़यामत के मनाज़र दिखाए जा रहे होते हैं कि पुल तबाह हो रहे हैं, सड़कें तबाह हो रही हैं, गाड़ियाँ तबाह हो रही हैं और घरों का बुरा हाल है, या फिर आप जब शाम के मनाज़र देखते हैं, सीरिया के मनाज़र देखते हैं, तो आप देखते हैं किस तरह से तबाही हो रही है। तो इस वक्त जो आज़रबाईजान के शहर हैं उनका ये हाल हो चुका है। और जो झगड़े की वजह है नगोर्नो काराबाग, वहाँ पे जितनी तबाही है आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते।
अब पिछली BBC की खबर में मैंने आपको बताया कि आज़रबाईजान के शहर किस तरह से कब्रिस्तान बन रहे हैं। अब अगली खबर है अल जज़ीरा की। अल जज़ीरा कहता है कि अब आर्मीनिया के जो मेजर सिटीज़ हैं, जो अहम शहर हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है आज़रबाईजान की जानब से, यानी आज़री शेलिंग से वो भी तबाह बर्बाद हो रहे हैं, इंसानियत का नुकसान हो रहा है, लोग मर रहे हैं, सिविलियंस मर रहे हैं। यानी मुख्तसर अगर किया जाए तो बात भाईजान ये है कि आर्मीनिया शेलिंग कर रहा है आज़री शहरों पर, आज़रबाईजान शेलिंग कर रहा है आर्मीनिया के शहरों पर, और दोनों मुल्कों के जो शहर हैं वो इस वक्त कब्रिस्तान बन चुके हैं। मैं आपको ये मशवरा ज़रूर दूंगा कि आप खुद एक दफ़ा इंटरनेट पे सर्च करें और इन शहरों का हाल देखें और आपको अंदाज़ा हो कि किस कदर तबाही हो रही है। शहरों के शहर ही मिट रहे हैं। हकीकत में आपको क़यामत नज़र आएगी। जनाब अगली खबर है द गार्डियन की। द गार्डियन लिखता है कि आज़रबाईजान ने आर्मीनिया पर यह इल्ज़ाम लगाया है, आर्मीनिया को ये कहा है, मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया है कि भाईजान आर्मीनिया हम पे रॉकेट से अटैक कर रहा है, आर्मीनिया हम पे रॉकेट अटैक कर रहा है। हालात मुकम्मल तौर पे हाथ से निकल चुके हैं। फिर अल मॉनिटर ये एक UAE का अदारा है। अल मॉनिटर कहता है कि कनाडा ने जो तुर्की को जंगी हथियारात देने थे, जंगी असला देना था, वो देने से इनकार कर दिया है। कनाडा ने इसलिए इनकार किया है कि भाईजान आप आज़रबाईजान की मदद कर रहे हैं, ये असला आर्मीनिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा तो हम ये असला नहीं देंगे। यहाँ मैं तुर्की की फेवर नहीं करूँगा, मैं यहाँ कनाडा को सलाम करूँगा और कनाडा के इस इक़दाम की तारीफ़ करूँगा। अब क्यों करूँगा? अगर यहाँ पे अमेरिका होता तो उसने कोशिश करनी थी कि अच्छी खासी अब मेरी सेल बढ़ गई है, आर्मीनिया को भी असला चाहिए, फिर आज़रबाईजान को भी असला चाहिए, फिर ईरान को भी असला चाहिए, फिर जनाब तुर्की को भी असला चाहिए, तो मुझे तो वो बंदूक, वो टैंक, वो तैयारा, वो रॉकेट, वो सेटेलाइट, वो ड्रोन जो फ़र्ज़ करें 1 लाख का है, मेरा तो वो 50 लाख में बिक जाएगा, हाथों हाथ लेंगे, तो क्यों ना मैं इससे पैसे कमाऊं। लेकिन कनाडा ने कहा भाईजान हम नहीं देंगे। यानी कनाडा इस दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो अमन के लिए काम करता है, जो थोड़ा न्यूट्रल है, जो एक शैतान मुल्क नहीं है, लेकिन जो खबर दे रहे हैं, जो खबर देने वाला मुल्क है, जो खबर देने वाला अदारा है, वो शैतान बना हुआ है। वो पता है क्यों ये खबर दे रहा है? ताकि दुनिया को बताया जाए देखें कनाडा ने तुर्की को इनकार कर दिया और तुर्की की बेइज्जती हो गई है, तुर्की की इस सारे मामले में इंसल्ट हो गई है। लेकिन इंसल्ट नहीं हुई, हर मुल्क की अपनी पॉलिसी होती है। अब एक बड़ी खबर तुर्किश न्यूज़ एजेंसी है, उसकी ये खबर है। वो कहते हैं कि आज़रबाईजान ने मज़ीद 3 गांव, 3 देहात आज़ाद करवा लिए आर्मीनिया से। यानी ये एक अच्छी खबर है मुसलमानों के हक़ में। ज़ाहिर है ज़मीन आज़रबाईजान की है, आज़रबाईजान आज़ादी से पहले की आज़रबाईजान की ज़मीन है और जायज़ एक डिमांड है आज़रबाईजान की कि ये हमें ज़मीन वापस मिले, लेकिन आर्मीनिया नहीं मान रहा। तो अब तुर्की और आज़रबाईजान ने मिलकर, आज़रबाईजान की फ़ौज इसलिए भी अच्छी है क्योंकि उनको ट्रेनिंग पाकिस्तान ने दी है, पाकिस्तान से वो ट्रेनिंग लेकर गए हैं और उन्होंने 3 मज़ीद जो गांव हैं वो खाली करवा लिए हैं। जो चीज़ मैंने आपको अब बतानी है, ये पहले मैं आपको 9 या 10 मिनट नहीं समझा सका। पहले 9 या 10 मिनट मैंने आपको सिचुएशन समझाने की कोशिश की है कि जनाब किस तरह से दोनों मुल्कों के गांव तबाह हो रहे हैं, किस तरह से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, क्या सूरत हाल है। अब जो मैंने आपको बात बतानी है वो आपके लिए इंतहाई अहम है। मैंने आपको बताया था ये जंग छिड़ी नहीं है, छिड़वाई गई है। ये जंग लगी नहीं है, जंग लगवाई गई है। क्यों लगवाई गई है? तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, रूस, चीन, मलेशिया,
قطر، یہ سارے ممالک مل کر ایک اتحاد بنا رہے ہیں. دنیا میں خبریں چل رہی ہیں نئے بلاک کی، یہ کوئی افواہ نہیں ہے بلکہ خبریں چل رہی ہیں نا، دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے نیا بلاک بننے جا رہا ہے. اب جناب یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ان تمام ملکوں کو آپس میں لڑوا دیں. ایران کو ترکی سے لڑوا دیں، ایران کو رشیا سے لڑوا دیں کیونکہ رشیا اچھی خاصی سپورٹ کر رہا ہے، پھر چین کو ایران سے لڑوا دیں، پھر پاکستان کو اس سارے معاملے میں گھسیٹ کر ان سب سے دور کر دیں. تو بھائی جان یہ جو بلاک بن رہا ہے یہ خود ہی ٹوٹ جائے. یہ خبر میں نے آپ کو دی تھی. ہوا کیا؟ آج سے ایک ہفتہ پہلے، کیونکہ آج 9واں روز ہے اس جنگ کا، آج 9 دن ہو چکے ہیں، خبر آئی تھی کہ جناب پاکستان نے آرمی بھیج دی ہے تاکہ پاکستان کو متنازع بنایا جا سکے. اور پاکستان کے فورن آفس کی جانب سے یہ ریبٹل آ گیا، خبر آ گئی کہ جناب ہم نے آرمی نہیں بھیجی، ہم آذربائیجان کی سپورٹ کر رہے ہیں اور اخلاقی طور پہ سپورٹ کرنی بھی چاہیے کیونکہ آرمینیا کو تو ہم نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہوا. جھوٹی خبر چلائی گئی. اب کل پورا دن پوری دنیا میں یہ خبر چلتی رہی کہ ایران نے آرمینیا کی مدد کرنے کے لیے 200 ٹینک بھیج دیے. 200 ٹینک بھیج دیے. ایران نے آرمینیا جو کہ کرسچن سٹیٹ ہے اس کی مدد کرنے کے لیے مسلمان ملک آذربائیجان کے خلاف 200 ٹینک بھیج دیے کیونکہ ایران کی اور آذربائیجان کی جو سرحد ہے وہ 765 کلومیٹر کی ہے. 765 کلومیٹر کی سرحد ہے اور کچھ آذری علاقہ ایران کے قبضے میں بھی ہے. کچھ آذربائیجان کا علاقہ ایران کے قبضے میں بھی ہے. تو اب ایران کو یہ ہو سکتا ہے کہ جو آرمینیا سے اپنا علاقہ واپس لے رہے ہیں، چھین رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ کل کو ایران سے بھی علاقہ مانگ سکتے ہیں. تو اسی لیے حسن روحانی نے اور ایران کی فوج نے 200 ٹینک بھیجے ہیں آرمینیا کی مدد کرنے کے لیے. جھوٹی خبر تھی، جھوٹی خبر تھی. سب لوگوں نے خبریں چلا دی. میں نے کہا کہ جب تک اس خبر کی تصدیق نہیں ہوتی تب تک میں آپ کے سامنے کوئی بھی ایسی خبر نہیں رکھوں گا. اب جناب جتنے بھی یہ رومرز تھی، جتنی بھی یہ افواہیں تھی، اس پر ایران نے تردید کی ہے. الجزیرہ کی خبر ہے کہ ہم نے ایسا کوئی نہیں کیا. ایران نے بلکہ دھمکی دی ہے آذربائیجان کو اور ساتھ ہی آرمینیا کو بھی. بلومبرگ کی خبر ہے. بلومبرگ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بالکل آپ جو بارڈر ہے نا اس کے قریب یہ ساری شیلنگ بند کرے، آپ یہ جنگ بند کرے. کیا تماشا آپ نے لگایا ہوا ہے، پورے خطے کا امن آپ تباہ کر رہے ہیں. پھر دا یوریشین ٹائم کی خبر ہے کہ کیا ایران نے واقعی 200 جو ہیوی آرمر ٹینک ہیں وہ آرمینیا کی ہیلپ کرنے کے لیے آذربائیجان کے خلاف تعینات کیے ہیں. تو اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ کنفرم خبر نہیں ہے، یہ خبر کنفرم نہیں ہو سکی، اس خبر کی تصدیق نہیں ہو سکی، افواہیں ہیں. ایران کی جو لوکل نیوز ایجنسیز ہیں، چھوٹی چھوٹی ویب سائٹس ہیں پراپوگنڈے کے طور پہ جو استعمال ہوتی ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں. لیکن اب ایران کی حکومت نے اس کو ڈینائی کر دیا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں یہ کیوں چلوائی گئی. کیا ترکی اور ایران ایک دوسرے کے قریب نہیں ہے؟ کیا رشیا اور ایران ایک دوسرے کے قریب نہیں ہے؟ کیا چین ایران میں انویسٹمنٹ نہیں کرنے جا رہا؟ کیا پاکستان آرمینیا کی سپورٹ کر رہا ہے؟ پاکستان اخلاقی طور پہ یا سفارتی طور پہ آذربائیجان کی سپورٹ کر رہا ہے. اب ایسا ماحول بنایا جائے کہ ترکی بھی ایران کے خلاف ہو جائے، رشیا بھی خلاف ہو جائے، پاکستان بھی خلاف ہو جائے اور اسلامی ممالک جو اس وقت آذربائیجان کی سپورٹ کر رہے ہیں وہ جناب ایران کے خلاف ہو جائیں. جب یہ ایران کے خلاف ہوں گے تو پھر یہ جو بلاک بننا تھا خود بخود ٹوٹ جائے گا، بننے سے پہلے ہی ٹوٹ جائے گا. میں نے آپ کو کہا تھا یہ اس نئے بلاک کے خلاف سازش ہے اور آج اس سازش کا بھارتی میڈیا کی زبان میں خلاصہ ہو چکا ہے. تو یہ جناب صورتحال ہے. میں آپ سے دوبارہ سے گزارش کروں گا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس پہ مجھے آپ سمجھایا کریں، بتایا کریں. ہم نے مل کر چلنا ہے، مل کر کام کرنا ہے. میں کوئی بڑا کوئی تجزیہ نگار نہیں ہوں.
آپ مجھ سے زیادہ نالج رکھتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ظاہر ہے میں آپ کے سامنے آ جاتا ہوں، 4 لفظ بول دیتا ہوں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں سپیریئر ہو گیا ہوں۔ آپ مجھے گائیڈ کیا کریں، غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ مستند معلومات آپ کے سامنے رکھوں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔